जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक क्लास 10 के एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी आप कह सकते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आज इसका आप लोगों को अर्थ बताऊंगा। ठीक है, देखिए लेसन का क्या नाम है। लेसन का नाम है कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी दो कहानियां, वो भी किसके लिए? उड़ान के लिए। इसमें पार्ट 1 क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। इसको लिखने वाले जो लेखक है उनका क्या नाम है? लिम ओ फ्लैटी। लिम ओ फ्लैटी जी ने इसमें बताए हैं कि एक पक्षी होती है जिसका नाम होता है सिगुल। एक पक्षी होती है जिसका क्या नाम होता है? सिगुल, जो उड़ने से बहुत डरती थी। उड़ने से बहुत डरती थी। उसको लगता था कि कहीं उसके पंख उसको धोखा ना दे दे। यदि वो उड़ने की कोशिश कर रही है तो उसके पंख कहीं उसको धोखा ना दे दे और कहीं वो नीचे ना गिर जाए। वो इस बात से बहुत डरती थी। वहीं पे थोड़ी दूर पे ही उसकी बहन, उसके भाई, उसके माता पिता, ये सब उड़ते थे। लेकिन ये क्या करती थी? यहाँ से बैठ के बस उन लोगों को हमेशा देखा करती थी। ये लोग उनको हमेशा प्रेरित करते थे कि तुम उड़ो, कहते थे कि तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो। लेकिन ये यहाँ पे क्या करता? हमेशा डरता था। जो सिविल पक्षी यहाँ पे वो क्या करता था? डरता था। कहते हैं ना कि यदि आपके मन में अगर डर बैठ जाता है तो आप जो आप करने योग्य हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस सिगुल के मन में एक आतंक, एक ट्रेजर बैठ गया था कि ये उड़ नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो कि इसके जो पंख है उसको धोखा दे दे। तो इस प्रकार से हमेशा डरती थी। तो फिर इसके माता पिता इसको उड़ने के लिए यहाँ तक प्रेरित कर दिए थे। इसके जो पिताजी थे सिगुल के, वो उसकी मम्मी से बोल दिए थे कि इसको अब खाना मत देना, इसको ले जाके मत खिलाना। इसे यदि खाना खाना होगा तो ये खुद उड़कर जाके अपना आहार खोजेगा, खाएगा। इसको यहाँ तक बोला गया था कि यदि तुमको खाना खाना है तो तुमको उड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके माता पिता, इसके भाई बहन जो उड़ रहे हैं इसके दुश्मन थे, नहीं, सिखाना चाहते थे। इसके मन से जो डर था उसको निकालना चाहते थे। होता ना ऐसे कि कहते हैं कुछ मित्र कि यार तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपके मन में डर रहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। और जब सामने मित्र क्या कहते हैं, अरे भाई चल बोल दे, हाँ डर मत। होता है ऐसा ना। तो यहाँ पे उसके माता पिता, उसके भाई बहन क्या कर रहे थे? उसको प्रेरित कर रहे थे। यहाँ पे ये डर रहा था। फिर जो है सिगुल की माता जी बोलती हैं कि यदि वास्तव में तुमको खाना है, मैं तुमको तब तक खाना नहीं दूंगी, तब तक तुमको मैं आहार तब तक नहीं दूंगी जब तक कि तुम क्या करोगे? खुद से उड़ नहीं सकते हो। ये चट्टानों के बीच बस ऐसे क्या करता था? ऐसे पड़ा रहता था। यहाँ से देखता था कि वो सब उड़ रहे हैं, उसके भाई, उसके बहन, उसकी माता, उसके पिता, लेकिन उड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पंख क्या करें, उसको धोखा दे दे। अगर पंख वो धोखा दे दिए तो नीचे गिर ही जाएगा। इस प्रकार से एक दिन ये पूरे सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा चट्टान पे। भूख इसको लगी, इसकी माता जी लेकर आई खाना, उड़ते उड़ते लेकर आई खाना, अपनी चोंच में खाने को दबा के लेकर आए। लेकिन थोड़ा सा दूर पे आके चट्टान पे बैठ गई। वो सोची कि वो वहां से उड़कर आकर उनके पास आए, लेकिन ये इतना डरता था कि यहाँ पे ये सिगुल यहाँ पे है, इसकी माता जी यहाँ पे इतने ऊपर है, यहाँ तक ये उड़कर नहीं जा सकता। सोच रहा था मैं कहीं जाऊंगा गिर जाऊंगा। ये सोच रहा था कि इसकी माता जी लाके इसके एकदम करीब इसके मुंह में क्या करें, उसके हाथ को डाल दे चोंच से। लेकिन कि इसकी माता जी क्या सोच रही थी कि जब तक ये उड़ के मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। ये नाटक करता है कि मैं उड़ नहीं सकता, मुझे भूख लगी है, मैं बीमार हूं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि जब इसको और भूख लगती है तो अगले दिन ये क्या करता है, धीरे 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 एक पहाड़ पे क्या करता है, एक चट्टान पे क्या करता है, चढ़ जाता है। और इस चट्टान पे जब चढ़ जाता है तो यहाँ पे जो जहाँ पे ये लोग उड़ते थे, जहाँ पे लोग रहते थे, उस चट्टान के चारों ओर क्या था? पानी था, समुद्र। यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है। और जब यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है तो जब उड़ता है, पंख अपना फैलाता है और उड़ते चला जाता है, तो इसके माता पिता और इसके भाई बहन इसको क्या कहते हैं, इसके साहस को बढ़ाते हैं कि देखो तुम कर सकते थे, तुम कर सकते थे, हम कहते थे तुम कर सकते थे, तुम उड़ सकते थे,
लेकिन तुम डरते थे, अपने पंखों पर संदेह करते थे। तुम्हारे ही पंख है, तुमको कैसे धोखा देते थे। वैसे विश्वास मत करना। यहाँ पे तो इसके पंख थे। धोखा तो लोग बिना बताए भी देके चले जाते हैं। जिस पे ज्यादा विश्वास होता है वही ज्यादा धोखा देता है। खैर छोड़िए, यहाँ से उड़ने का कोशिश करता, उड़ जाता है और उड़ता है तो जाके एक चट्टान पे क्या करता है, बैठता है। और चट्टान पे बैठता है, फिर अब वो सोचता है कि वहां से उड़ने के बाद क्या करे, मछली पकड़े। वो मछली पकड़ने की कोशिश तो करता है समुद्र में, लेकिन वो मछली ना पकड़ के, बल्कि उसके जो पैर होते हैं, पैर वो पानी में टच होते हैं, छुआते हैं, लेकिन वहां से फिर क्या करता है, वो उड़ जाता है। इस प्रकार से जब वो उड़ जाता है, उड़ना सीख लेता है, तो सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और इसको भोजन भी खिलाते हैं, आहार देते हैं। और इस प्रकार से ये अपने डर के आगे क्या करता है, जीत पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीगुल वाली स्टोरी समझ में आई होगी। सीगुल जो कि एक पक्षी था, जो अपने ही पंखों से भयभीत रहता था, लेकिन अंततः वह कोशिश किया और उड़ पाया और करके दिखा पाया अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, कि उन लोगों की तरह वो भी क्या कर सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।